हेलो एंड वेलकम। आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल में। आरजे पांडे जो नाम है, मैंने करीब 1 साल पहले ये चैनल बनाया हुआ था। इस पे मैंने अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किया और ऑनलाइन लोगों को बताना स्टार्ट किया कि आप ऑनलाइन जाके कैसे पैसा कमा सकते हो। कोविड में मेरा जॉब चला गया तो फिर जाके मैंने एक स्किल सीखा। आप लोग को नहीं पता होगा तो फिर मैं एज अ रेस्टोरेंट मैनेजर काम करता था। तो कोविड के चलते मेरा जॉब चला गया तो फिर मैं अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किया। समहाउ टिकटॉक पे देखा बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो मैंने भी स्टार्ट किया। लेकिन आज मैं अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ कि आप लोग को ऑनलाइन कैसे पैसा कमाना है। ऑलरेडी मेरा चैनल पे बहुत सारा वीडियो है कि आप कैसे पैसा कमा सकते हो। लेकिन आज मैं फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में और माइंडसेट के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारा किताब मैंने पढ़ा तो उससे मेरा दिमाग खुला कि ये फाइनेंशियल लिटरेसी लोगों के पास होना चाहिए। ठीक है, अब फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है वो कोई बताता नहीं है। ठीक है, हम तो कितने साल से, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से। ठीक है, आप 10,000 से स्टार्ट करते हो, 15,000 सैलरी होती है, 20,000 सैलरी होती है, फिर 30,000 सैलरी रहती है। लेकिन प्रॉब्लम वहीं का वही रहता है। लोग सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो ज़्यादा फ्रीडम होगा। नहीं, पैसा तो सही है, आप तो कमा रहे हो, इतना दिन से कमा ही रहे हो ना। प्रॉब्लम वही का वही है। ठीक है, आप वही मिडिल क्लास में ही हम लोग अटके हुए हैं कि मतलब उस जो मिडिल क्लास का जो लगा हुआ है ना डब्बा, वहाँ से हम निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल लिटरेसी, जो हमारा पैसा को मैनेज कैसे करना है, वो कोई सिखाता नहीं है। हम क्या करते हैं, हम जन्म लेते हैं। जन्म लेने के बाद या तो हम स्कूल जाते हैं, स्कूल के बाद डिग्री लेते हैं, फिर जॉब जॉब ढूंढते हैं और जॉब पे काम करना स्टार्ट करते हैं और पैसे कमाते हैं। और फिर पैसा आता है कहाँ चला जाता है, पैसा आता है कहाँ चला जाता है, उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। और पैसे पे आप कंट्रोल नहीं करोगे तो पैसा आपको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगा। और जब वो कंट्रोल करेगा तो फिर किसी के बस की बात नहीं है, आपको डूबने से कोई नहीं बचा सकता। तो मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं और उसी पॉइंट के थ्रू मैं जा रहा हूँ। तो मैंने तो पैसा तो लोग कमाते हैं, ठीक है, बट उस पैसे को कैसे यूज करना है मैं थोड़ा सा हिंट आप लोगों को देता हूँ। और बहुत सारा बुक है जिसमें आप सीख सकते हो। आप या तो रिच डैड पुअर डैड, मेरा पहला बुक था, वो आप पढ़ो, कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा ही। एंड या तो फ्री है बुक, बहुत फ्री है। रिच डैड पुअर डैड बुक है, वो फ्री है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपका 10,000 रुपया सैलरी है, या अगर जितना भी सैलरी है, मैं 10,000 रुपया लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो 10,000 रुपया में कम से कम एवरी मंथ सम हाउ 2,000 रुपया। देखिए, माफ़ कीजिएगा कि अगर ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो माफ़ कीजिएगा उसके लिए, लेकिन ये बात एकदम ध्यान से सुनिएगा, अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये चीज़ मैंने बहुत पढ़ाई पढ़ी, बहुत किताब पढ़ा है फाइनेंशियल लिटरेसी का। पूरा वाशिंगटन डीसी में जाके वहाँ पे एजुकेशन लिया है। ये सारा कोई बताता नहीं है। तो जब आप 10,000 कमा रहे हैं तो 10,000 में क्या करना है, 10,000 में से कम 2,000 रुपया आप निकाल लो और ऐसा जगह रख दो, ठीक है, कि मतलब वहाँ से वो निकले भी ना। ठीक है, 2,000 रुपया को मतलब एक हम क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी फंड बनाते हैं। कि जैसे आप जॉब कर रहे हो तो जॉब करने के बाद अगर आपका कहीं सम हाउ कुछ हो गया, जॉब छूट गया, तो कम से कम 6 से 1 साल तक, 6 महीने से 1 साल तक आपको, अगर जॉब भी नहीं करते हो ना, घर पे बैठ के खा सकते हो। उसको हम इमरजेंसी फंड बोलते हैं। अब वो सबको करना चाहिए। इमरजेंसी, बिना इमरजेंसी फंड के आप मतलब, यही फाइनेंशियल एजुकेशन कोई बताता नहीं है कि भाई कि पैसा कितना बचाना है। 10,000 आया, 10,000 चला गया, कहाँ चला गया कुछ पता नहीं है। लड़के का फीस है, गैस है, ये है, वो है, ठीक है, गाड़ी का बिल है, इसका बिजली का बिल है, सब चला गया। तो रिच डैड पुअर डैड जो बुक है उसमें बोलता है पे योर सेल्फ फर्स्ट। 10,000 मिल रहा है तो 1,000 ही कर ले भाई, 500 ही कर लो।
जितना हो सकता है उतना ही करो, बट इमरजेंसी फंड रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर 2,000 रुपया एवरी मंथ बचाते हो, सोचो कि 8,000 की नौकरी है आपकी, 8,000 की नौकरी है, बस उस पे बनाओ। ठीक है, उस पे चलाओ घर को। और घर को भी चलाना एक कला होता है। ठीक है, वो जो लेडीज लोग होती हैं, पूरा आपको बजट बनाना पड़ेगा कि कितना हमें ग्रोसरी पे खर्चा करना है एवरी मंथ, कितना। वो एक देव रामसे का बुक है, उसको आप पढ़ोगे तो भी पता चलेगा कि कैसे वो बजट बनाते हैं, कैसे कैश के थ्रू मतलब होता है। ठीक है, कैश कैसे आपको पैसे को मैनेज करना है। तो 8,000 में से अगर 2,000 3,000 रुपये का जो भी महीना घर का चलता है, उसका बजट बनाना चाहिए। ठीक है, या तो अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम है तो आज से लिखना स्टार्ट करो। पेपर, एक पेन ले लो, एक पेपर ले लो, उस पर लिखना स्टार्ट करो कि आपका 10,000 रुपया, 10,000 रुपया से वो पैसा कहाँ जा रहा है। एक महीना लिखो, एक महीना लिखो, एक एक रुपया, एक एक पैसा उस पे लिखो कि कहाँ आपका पैसा गया। एक महीना बाद फिर से उसको उठाओ और देखो, देखो वहाँ पे जाके पता चलेगा कि कहाँ आपका पैसा, कहाँ पे आपको मतलब जो आपका पैसा है वहाँ पे कहाँ पे रोक लगाना है, कहाँ पे फालतू पैसे खर्चा हो रहे हैं। ये छोटी छोटी बात जो है ना, वही सब बहुत मायने रखती है। हम छोटा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल में ये भी मुझे सिखाया गया है कि आप छोटा छोटा चीज़ को लिखो और उसको देखो कि कहाँ जा रहा है आपका पैसा एंड ऑफ द डे। ठीक है, वो तो करना पड़ेगा, करोगे तभी, नहीं तो फिर जहाँ पे हो अटके रहोगे पूरी ज़िंदगी। 1 लाख 2 लाख कितना भी पैसा कमा लो, लगे रहोगे वहीं पे। ठीक है, अम, उसके बाद क्या है, लिखने वाला बोल दिया। एंड एक और मैं आपको बोलता हूँ कि जैसे मैं होटल में काम करता हूँ, तो सोचो कि मतलब एक बंदा रेस्टोरेंट खोलता है। ठीक है, एक बंदा रेस्टोरेंट खोलता है, छोटा सा कोई भी दुकान रेस्टोरेंट खोलता है, और एक बंदा एज अ सेफ कुक काम करना स्टार्ट करता है। 5 या 10 साल बाद जो कुक है वो एग्जीक्यूटिव शेफ बन जाता है, बड़े लेवल पर चला जाता है। ठीक है, और ये जो बंदा एक छोटा सा दुकान खोल के रखा हुआ है, वो धीरे धीरे करके उसका चार चार पांच दुकान हो जाता है, उसका मल्टी मिलियन का बिजनेस हो जाता है, बिजनेस का मालिक होता है। उसके अंदर 10 10 लोग ऐसे ऐसे सेफ काम करते हैं। तो ये माइंडसेट है, लोग कभी किसी को बताते नहीं हैं, लेकिन ये माइंडसेट बहुत बहुत ये रखना पड़ता है कि बिजनेस, ठीक है, बिजनेस और जो वर्कर है उसमें बहुत सारा डिफरेंस है। किसी दूसरे के लिए काम करना और अपने लिए काम करना बहुत डिफरेंस है। किसी दूसरे के लिए आप अगर 10 घंटे देते हो, 2 घंटा अपना साइड हसल पे दो। जैसे मैं देता हूँ, कहीं ना कहीं काम करता हूँ। ठीक है, 2 घंटा अपना साइड हसल पर देता हूँ, कम से कम कुछ तो आ रहा है ना भाई। जहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है एक्स्ट्रा, कुछ तो आ रहा है। तो ये स्टार्ट करो। कौन पता चलता है कि साइड हसल आपका फुल टाइम बन जाएगा। काम तो करते रहो, घर से तो कुछ जाता नहीं है। 1 2 घंटा तो बैठ बैठ के बस वही नेटफ्लिक्स देखोगे, या घर पे कुछ ना कुछ तो देखोगे ही, या तो टिकटॉक पे या कुछ ना कुछ तो स्क्रॉल करोगे ही। तो उससे बढ़िया कुछ कर ले भाई, कुछ सीख ले। समझ रहे हो ना? तो ऐसा करो। ठीक है, तो बिजनेस करना बहुत ज़रूरी है, अपना छोटा से ही स्टार्ट करो। उसके बाद क्या है कि जो स्कूल होते हैं, बहुत सारे लोग में भी पता नहीं क्या रिपोर्ट करेंगे ये वो, बट जो रिच डैड एंड पुअर डैड में जो दो फादर होते हैं, ठीक है, तो उसमें स्कूल एंड कॉलेज जो होता है ना, मैं स्कूल और कॉलेज के खिलाफ नहीं हूँ। ठीक है, आप जाओ एजुकेशन लो, बट जो स्कूल और कॉलेज क्या होता है वो आपको मतलब वो बोलते हैं कि बस डिग्री लो और किसी दूसरे के लिए काम करो, बस यही है, और कोई बताता नहीं है। स्कूल हम जाते ही किस लिए हैं कि भाई पैसा कमाना है। ठीक है, आप हाई स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, डिग्री लेते हो, फिर पैसा ही कमाना है। और एक बंदा बिना डिग्री के ही पैसा कमाने में लग गया। दोनों में अंतर है। हाँ, थोड़ा सा पैसा आएगा तो सबका दिमाग खुल जाता है। ठीक है, तो ये भी अंतर है कि
ऐसा एक टेक्निकल का ज़माना है, डिजिटल का ज़माना है, डिजिटल का ज़माना है। आप लोग भी कुछ ना कुछ डिजिटल सीखो। देखो डिजिटल में अपना या तो अमेज़न पे सेल करो या एफिलिएट मार्केटिंग सीखो या ये ड्रॉप शिपिंग करो या बहुत सारा कुछ है। फाइंड आउट करो, कुछ ना कुछ सीखो। ठीक है, फालतू में टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऑलराइट। और स्कूल कॉलेज के बारे में तो बता दिया कि अब ज़्यादा ज़्यादा उस पर बात करूँगा तो फिर कुछ ना कुछ नौटंकी हो जाएगा, तो फिर मैं उसको हटाता हूँ, क्योंकि समझ रहे हैं ना। देखो स्कूल जाते हो, स्कूल के लिए या कॉलेज के लिए लोन तो लेना पड़ेगा, नहीं तो वही अच्छा कॉलेज में जाने के लिए लोन लोगे, कम से कम 10 लाख रुपया लोगे। 10 लाख रुपया, ठीक। 10 लाख रुपया के बाद 4 साल बाद 10-20 लाख रुपया का बीटेक भी कर लिया, वो 10-12 लाख रुपया का इंटरेस्ट पूरा कितना हो जाएगा 4 साल बाद। फिर 10-15 हज़ार की आपको नौकरी मिलेगी। अच्छा अच्छा, अगर रैंक भी नहीं आता है तो फिर आपको नौकरी नहीं मिलती है, ठीक। बट वही अगर जो 10 लाख रुपया लेने के बजाय 2 लाख रुपया लेके अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर दे और पूरा दिमाग तन मन धन लगा के उस पर काम करे, तो कहाँ से कहाँ आदमी जाएगा। ये सारा कुछ माइंडसेट का खेल है, ठीक है। और जो होते हैं ना 2-2 3-3 बजे तक रात को पढ़ते रहते हैं, नहीं भाई, 2 बजे 3 बजे तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अर्ली टू बेड, ठीक है। अर्ली 5 बजे जगो, 6 बजे जगो, 7 बजे जगो। जगो, थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा कोल्ड शावर लो। एक्सरसाइज करने के बाद भी आप प्रोटीन शेक जो भी पीना है अपना पियो। किताब ज़रूर पढ़ो, किताब ज़रूर पढ़ो। नहीं पढ़ते हो तो ऑडिबल है, सुनो। ये बड़े लोग जो बोलते हैं ना, अपना एक्सपीरियंस शेयर, उन्होंने किताब लिखा है तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, और उसी एक्सपीरियंस को आप अपने ज़िंदगी में अपनाओ। क्योंकि वो बिलेनियर है तो ऐसा नहीं है कि इसी तरह बिलेनियर है, वो अपना दिनचर्या में कुछ ना कुछ डिफरेंट करता होगा, तभी वो बिलेनियर है, मिलेनियर है। तो आपको क्या करना है, मेंटर को फॉलो करो जो ऑलरेडी बिलेनियर है। जैसे होता है ना कि 5 गधों में, अगर 5 गधों के बीच में रहोगे, छठा गधा आप बनोगे। लेकिन अगर 5 इंटेलिजेंट पीपल के बीच में रहोगे तो छठा इंटेलिजेंट पीपल आप बनोगे। वो होता है ना संगति का असर, संगति का असर होता है, संगति का असर होता है। अगर आपके दोस्त यारी में किसी से पूछ लो कि हाँ भाई क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है, सब कुछ सही है, बोला हाँ सब कुछ सही है, निकल जाओ, उस ग्रुप से निकल जाओ, ठीक है। वहाँ पर कुछ सीखने के लिए नहीं है। और आप अपने ग्रुप में अगर नंबर 1 पे हो तो उस ग्रुप को छोड़ दो, क्योंकि आप वहाँ पे कुछ सीखने वाले नहीं हो, ठीक है। मैं ये हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत पावरफुल है, और मैं अपने इंडिया से लेके पाकिस्तान से लेके जितने भी लोग देख रहे हैं हिंदी समझते हैं, उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपना ग्रुप संगति अपने आप को देखो, और ऐसी संगति में ढालो, ठीक है, जहाँ पे आप अगर नंबर 1 पे हो, ठीक है, तो उस ग्रुप को छोड़ दो और अपना अपना 5वें नंबर पे ऐसे ग्रुप में रखो जहाँ पे 5वें नंबर पे और वहाँ पे आप सीख रहे हो। और गलतियाँ गलतियाँ करने से मत डरो। देखो गलती करो, मिस्टेक करो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। जब तक से कुछ करोगे नहीं फिर गलती होगा कैसे। गलती तभी होगा जब कुछ करोगे, राइट। तो गलती करने से मतलब कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, सब लोग ट्रायल एंड एरर जो होता है, वो सब लोग कुछ ना कुछ ट्रायल करते हैं, एरर करते हैं, गलतियाँ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ ना कुछ रोज़ आदमी गलती करते रहता है तब जाके आगे बढ़ता है। और सब सोच लिया कि सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ एकदम परफेक्ट हो जाएगा, तो परफेक्ट कुछ नहीं होने वाला है और लाइफ बर्बाद कर रहे हो आप लोग, ठीक है। तो जितना, ये देखो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, कोई मोटिवेशन है वो नहीं हूँ, कोई भी वो नहीं हूँ, ठीक है। ये जो मेरा पर्सनल है मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, और आपको जितना हो सकता है शेयर करो, और जितना भी मेरा वीडियोस है, ये वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे मैं बहुत सारा वीडियो बनाऊं। क्योंकि मैं तो आप लोगों को बताता हूं कि हाँ पैसा कैसे कमाना है, लेकिन पैसा को कैसे इन्वेस्ट करना है वो भी सही है ना।
पैसा को यूज़ कैसे करना है वो कोई नहीं बताता है। ठीक है, तो वो मैं बताऊंगा आप लोगों को, जितना हो सके मैं बताऊंगा, जितना जानता हूँ उतना बताऊंगा। नहीं, अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो अगर कमेंट करो, ठीक है, मुझे कांटेक्ट करो, जितना हो सकता है मैं बताऊंगा। ठीक है। और कभी देखा है, जैसे मान लीजिए आप लॉटरी खरीदते हो, लॉटरी खरीदा और लाखों रुपया की आपको लॉटरी लग गई। क्या होता है लॉटरी लगने के बाद? उस आदमी का कितना, 1 महीना तक बस ज़िंदगी सही रहता है। 1 महीने के बाद फिर वो ब्रोक हो जाता है, कार खरीद लेता है, गाड़ी खरीद लेता है, ये खरीद लेता है, वो खरीद लेता है, और 1-2 महीने बाद फिर सब कुछ बेचना पड़ता है, फिर से वो गरीब हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो उसके पास फाइनेंशियल जो लिटरेसी है ना वो नहीं है। समझ में आ रहा होगा ना मैं क्या बोल रहा हूँ? वो फाइनेंशियल जो लिटरेसी है, पैसे को यूज कैसे करना है, वो उसको पता नहीं है, और फिर से वो गरीब हो जाता है। तो आपको जो अपना पैसा है उसको इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हर एक साल 3%, 2.5 से 3%, 3.5%, लाइक 3.5% तक इन्फ्लेशन होता है। अब इन्फ्लेशन क्या होता है? अब इन्फ्लेशन ये हो गया कि जैसे आपके अकाउंट में 100 रुपया है, ठीक, 100 रुपया है, 3.5% के हिसाब से अगर इन्फ्लेशन होता है, तो मान लीजिए 2021 चल रहा है, 2022 में अगर इन्फ्लेशन 3.5% एवरी साल, 3.5% इन्फ्लेशन होता है, जिसमें आपका पैसा का जो वैल्यू है वो कम हो रहा है। मतलब अगले साल वो कितना, $97 हो गया है, 96.3%, 5% हो गया आपका। वो जो 100 रुपया है ना, वो 96 रुपया हो गया, 96 रुपया हो गया। ठीक है, और आज से 5 साल बाद वो 85 रुपया। आपका पैसा एकदम कम हो रहा है। अब उस कैसे पैसा को मैनेज कैसे करना है भाई? 100 रुपया को 100 रुपये ही बना के कैसे रखना है? तो इसलिए पैसा को हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, या बॉन्ड में, या ईटीएफ में, या स्टॉक्स मार्केट में, या कहीं ना कहीं हम इन्वेस्ट करते हैं। वो पैसा कम से कम 3.5% नहीं कमा के कम से कम 6% या 8% तक कमाई करे, तो हमारा जो इन्फ्लेशन है तो 3.5% है, तो 4% वो ज़्यादा, 5% या 4% ज़्यादा पैसा आना चाहिए। जैसे आपने 100 रुपया है, ठीक, 100 रुपया को इन्वेस्ट किया, तो 8% के हिसाब से आपको 108 रुपया आपके अकाउंट में है। ठीक है, अगर 3.5% इन्फ्लेशन भी होता है, तो आपके पैसे की वैल्यू कम से कम 105 रुपया है। आपका पैसा का भाव जो वैल्यू है ना वो कम नहीं हो रहा है, आपका पैसा का वैल्यू, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट किया है। तो इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, उसके बारे में सीखना ज़रूरी है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट में कोई भी सही समय नहीं होता है। जब आपने स्टार्ट किया, वही 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 आपका इन्वेस्टमेंट सही समय हुआ। ठीक है, तो इन्वेस्ट करो। आपका पहले भी बोला, 10,000 रुपया कमा रहे हो तो 10,000 में से 2,000 रुपया अपना सेविंग करो, 1,000 रुपया इन्वेस्ट करो, 7,000 में घर चलाओ यार। नहीं करोगे तो नहीं होने वाला। बीवी बच्चे स्कूल कॉलेज वो तो पूरी ज़िंदगी रहेगा, लेकिन अपना फ्यूचर सिक्योर करना है ना। आज से 10 साल बाद क्या पता आपका लड़का छोड़ के चला जाए, लड़की है लड़की छोड़ के चला जाए, कौन देखने वाला है? लड़का लड़की के लड़का लड़की के तो भरोसे आप जियोगे, लेकिन अगर छोड़ के चला गया तो क्या करोगे? अपने बारे में कभी सोचा है? नहीं सोचा, राइट? कि हाँ चलो मेरा लड़का है, उनको पढ़ा दूँ लिखा दूँ। अरे ठीक है भाई, लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा कॉलेज है, ये है वो है, आप पढ़ा रहे हो, लेकिन अपना भी सोचना पड़ेगा। नहीं सोचोगे तो नहीं होने वाला। अपना सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपका लाइफ है आपके हाथ में, आपका फ्यूचर है। सब किस्मत को गाली देते हैं, नहीं, किस्मत को गाली नहीं दे, किस्मत तो अपने हाथ में है भाई, अपने हाथ में। ठीक है, किस्मत को बनाना अपने हाथ में है। एक बार इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें लोगों ने बोला था कि, मैंने, जो बिल गेट्स हैं उन्होंने बोला था कि इफ़ यू बॉर्न अ पुअर, दैट्स नॉट योर फॉल्ट, बट इफ़ यू डाई अ पुअर, दैट्स योर फॉल्ट। तो अगर आप गरीब पैदा होते हो तो ये आपकी गलती नहीं है, कोई बात नहीं, आप गरीब फैमिली में पैदा हुए हो। लेकिन अगर गरीब मरते हो तब जाके आपकी गलती है। ये जितने भी एक्टर देख लो, और मेसी से लेके शाहरुख खान से लेके, ये सारे गरीबी पैदा हुए हैं ना, वो अपना किस्मत अपने हाथ में लिखा है।
ठीक है। उन्होंने ट्राई किया, रोज़ मिस्टेक किया, लर्न किया, सीखा, आगे बढ़ा। मिस्टेक किया, आगे बढ़ा। मिस्टेक से मिस्टेक करने के बाद उससे सीखा और आगे बढ़ा। तो मिस्टेक करना ज़रूरी है। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, राइट। उसके बाद ये मुद्दा पे बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं कि हाउस इज़ एसेट। सो एसेट और लाइबिलिटी मैं आपको बता दूं, ज़्यादा मुझे डीप में नहीं जाना है, मैं अकाउंट के स्टूडेंट भी नहीं हूँ, ठीक। तो एसेट एंड लाइबिलिटी मैं बताता हूँ सिंपल। जो आपके पॉकेट से पैसा गया, ठीक है, वो लाइबिलिटी हो गया। पैसा आया, वो एसेट हो गया, ठीक है। तो आप जब घर खरीदते हो तो सोचते हो कि अरे इसका 4 साल बाद, 5 साल बाद इसका दाम बढ़ जाएगा, ये ठीक है। लेकिन आप घर खरीदते हो तो घर में आप रहते हो तो वो लाइबिलिटी हो गया, ठीक। घर किराए पे दे दिया या घर को किराए पे दे दिया, उससे पैसा आ रहा है तो वो एसेट हो गया। तो ये सारा सब भी माइंडसेट, ये सब के बारे में भी नॉलेज जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारा कुछ है जो आप लोगों को सीखना चाहिए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में टाइम नहीं है, इसको कोई बताता भी नहीं है। स्कूल एंड कॉलेज में ये सब तो बताया ही नहीं जाता है कि कैसे क्या करना है। कम से कम 10वीं या 8वीं 9वीं 10वीं से लोगों को बताना जाए, पैसे के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। क्यों? अगर फाइनेंशियल एजुकेशन सबको पता चल जाएगा तो फिर तो कोई वर्कर रहेगा ही नहीं, ठीक है। ये लोग होते हैं जो जो इधर उधर से घुस के दिमाग में एकदम नॉलेज लेके, ठीक है, नॉलेज लेके आते हैं और फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में सीखते हैं, फिर दूसरे को बताते हैं, बस दूसरे सुनते कहाँ हैं। और ये भी वीडियो कितने लोग देखने वाले हैं, फ्री में है। लोग तो चार्ज करते हैं $1000 $2000। ये सारा बात जो मैंने आपको बताया ना, आप किसी फाइनेंशियल सेंटर में चले जाओ, वो आपका पैसा क्या करेंगे, अपने स्टॉक्स में लगाएंगे। बोलेंगे कि हाँ अपना पैसा दे दो, हम लोग म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, इसमें लगाते हैं, उसमें लगाते हैं। सब अपना सर्विस खोल के रखें हैं, उसके लिए आपको पैसा चार्ज करेंगे। तो पैसा चार्ज करेंगे ही, लेकिन म्यूचुअल फंड में आप भी इन्वेस्ट कर सकते हो। हाई डिविडेंड जो डिविडेंड वो स्टॉक्स होता है उसमें आप वो करो, उसमें करो, ठीक है। और एक और बात है, जैसे अगर आपको कार और ख़रीदना है, यहाँ पे कनाडा और यूएसए ऑस्ट्रेलिया में आप लोग हो, तो कार को एक ही बार में नया मत कर दो, उसको लीज पे ले लो, 2 साल चलाओ उस कार को, ठीक है। क्योंकि 2 साल में उस कार का वैल्यू कम होने वाला है। मतलब जैसे हम मान लो 2021 है, 2021 जैसे 2022 आने वाला है, ठीक। तो उसमें आप कार खरीदोगे, नया कार खरीदोगे, तो नए कार का दाम तो मान लो 40,000 $50,000 होगा, ठीक। बट वही 2 साल बाद उस कार का वैल्यू गिर जाता है, तब जाके खरीदो। तो लीज पे ले लिया 2 साल के लिए, जब वैल्यू गिरता है तब जाके उस समय खरीदते हो तो आपका पैसा ही बचता है। बहुत बहुत सारा लोग इसको बताते नहीं हैं, ठीक है। लीज पे ले लो, $2,000 लगेगा। मैं मोस्टली इधर का बता रहा हूँ, लेकिन लीज तो चारों तरफ ही होगा। इंस्टॉलमेंट लेने के बाद फिर बैंक ऑफर करता है कि आप खरीद लो। तो ये सारा कुछ है जो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए वीडियो के माध्यम से। और 1000 सब्सक्राइबरों के लिए थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल। एंड यही सब बातें हैं। एंड बहुत सारी वीडियो इस तरह का बनाऊंगा, आप लोग को एजुकेट करूंगा, और हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाऊंगा, कि ताकि मेरे ऑडियंस जितने भी हैं उन तक इनके यूट्यूब के माध्यम से मेरा वहाँ पहुँच जाए, ठीक है। और मैं कोई गुरु वुरु नहीं हूँ, बस ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। एंड इसी तरह बने रहिए, इसी तरह प्यार देते रहिए, और एक लाइक एक कमेंट मार दीजिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो, और शेयर कर दीजिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।